सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं। यहाँ पे पुरानी पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट अब पुरानी पेंशन में कुछ सुधार करने वाली है। तो क्या सुधार करने वाली है, पूरी खबर जान लेते हैं। इससे पहले तो वो 40 से 45% देने को बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट पलट गई है। यहाँ पे अब बोल रही है कि पेंशन के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल पर लग सकती है मोहर। तो देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का मॉडल क्या है और इसमें कितना पेंशन देने का प्रावधान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि साफ साफ लिखा है कि एनपीएस के स्वरूप में बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय में पहले से ही विचार विमर्श चल रहा है। खासकर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन के नए मॉडल की पेशकश के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। आंध्र मॉडल के लागू होने से कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 33% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है, जबकि अभी एनपीएस के तहत कर्मचारियों को यह पता नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसकी वजह यह है कि पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाला पीएफआरडीए उनके योगदान वाली राशि को मार्केट में लगाता है और यह मार्केट लिंक्ड है। फिर आगे देखिए क्या बोला है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से आंध्र मॉडल पर विचार को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ के लिए दरवाज़ा खुला है। मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार का पेंशन मॉडल मिला है और मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मॉडल की खास बात यह है कि इसको अपनाने से सरकार पर पूरी तरह भार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी कर्मचारियों की तरफ से योगदान देने का प्रस्ताव है, जबकि ओपीएस पूरा भार सरकार को उठाना पड़ता है। फिर देखिए आगे बोला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है और इस पेंशन प्रणाली में कर्मचारी किसी तरह का योगदान नहीं देता है। यह पूरी तरह से करदाता के पैसे से दी जाती है और महंगाई भत्ता बढ़ने पर उसकी पेंशन भी बढ़ जाती है। एनपीएस के तहत कर्मचारी वेतन का एक निश्चित अंश पेंशन फंड में जमा करते हैं और सरकार भी योगदान देती है। फिर आगे है, वर्ष 2004 से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से बहाल करने की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कर्मचारी भी ओपीएस लागू करने को लेकर मांग उठाने लगे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठ रही है ओपीएस को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही है, संशोधन कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पहले गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि पूरा जो एनपीएस है उसमें 40 से 45% तक पेंशन देने का प्रावधान किया जाएगा और उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब फिर आगे बढ़ गई है, बोल रही है कि यहाँ पे अब आंध्र प्रदेश के मॉडल के हिसाब से मिलेगा। जो आंध्र प्रदेश सरकार ने आखिरी वेतन का 33% पेंशन देने के रूप में पेशकश की है, उस हिसाब से अब मिलेगा पेंशन। तो क्या अगर 33% हो जाए तो क्या ये सही है? तो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट ये करना चाहिए कि कितने हद तक सही है, कितने हद तक नहीं। तो आप लोग भी बताएं कमेंट में। तो दोस्तों, ये देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है और क्या करती है गवर्नमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।